हेलो बच्चों, तो बात करते हैं टुडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली पास्ट का हिस्सा है और इंडेफिनिट टेंस as you already read about it where in our previous videos related to present। ठीक है, हमने वहां पे बात करी थी। पहले तो इसमें बता देते हैं हम हेल्पिंग वर्ब किस चीज के बारे में बात करेंगे। एक तो आएगा एक ऐसा सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव का जिसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। तो मेन जो एक वर्ब होगी जहां पे हम यूज करेंगे हेल्पिंग, वो होगी इसमें डिड। डिड का हम यूज करेंगे। डिड पता है ना आपको क्या है? डिड इज द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एज डू की सेकंड। ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म है ये, लेकिन हम यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। और फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कौन कौन सी लगेंगी हमारे यहाँ पे? सेकंड भी लगेगी और हमारी फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी। अब वो बताएंगे कहाँ कहाँ पे लगेंगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आइडेंटिटी की। देखो आइडेंटिटी ऐसे सेंटेंसेस की एक ही रहेगी, चाहे वो अफर्मेटिव का हो या फिर उसका नेगेटिव हो या उसका हमारा क्वेश्चन वर्ड वाले जो इंटरोगेटिव हमारे होते हैं। आइडेंटिटी जिनमें ता था, ती थी, ते थे, इनसे सेंटेंसेस ऐड हो रहा है। ये थे, ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस आएंगे, वो आपके सेंस पे डिपेंड करेगा हाउ यू आर जस्ट ट्रीटिंग एंड स्पीकिंग देम। ये ओके, ए आप वहां आए। अगर मैं इसको बोलूं ना आप वहां आए, ना तो मैंने हो बोला लास्ट में, ना मैंने थे बोला, मैंने सिर्फ आप वहां आए। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूं, मैं मॉर्निंग की बात करूं, आप वहां आए, राइट? मैं जनरली सेंटेंस बोल रहा हूं तो यू केम देयर, राइट? तो इस तरीके से हम उसको ट्रीट करेंगे और बोलेंगे। आइडेंटिटी की बात मैंने नहीं करी है। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स की, ये सारे के सारे मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं। यहां पे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे? कुछ कंटेंट हमने पहले लिख दिया है ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट बन सके और आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, अफर्मेटिव की हम बात करेंगे। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में हमारा होगा सब्जेक्ट, मेन सीधा आएगी, उसके बाद में मेन वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। कितना अच्छा है, कितना आसान है, राइट? सेंटेंसेस के तौर पे तुम वहां गए, यू वेंट देयर। मैंने कम नहीं बोला, वेंट बोला, क्योंकि सेकंड फॉर्म कम की क्या है? सॉरी गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। गो, वेंट, गोन। तो तुम वहां गए, या बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? गो की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है। एक बड़ी बात और इसमें यह है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भैया कुछ भी हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लुरल हो, आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी हो, हमेशा हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। किसकी? मेन वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है ही नहीं। तो सिंपल ऐसे सेंटेंसेस, अफर्मेटिव के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें हम लोग क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और यही एक ऐसा सेंटेंसेस होगा जहां पे हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज होती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। ठीक है, अभी तुम अपनी गली में बहुत बात करते थे, राइट? यू। अब सीधा सीधा मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहीं लगाना इज, एम, आर, डू, डिड, वर्क, कुछ नहीं लगाना है। डू, डज वगैरह कुछ नहीं लगाना, सीधा सिंपल है ना। तो यू के साथ में बात करते थे, क्या करते थे? टॉक। सेकंड फॉर्म लगा देंगे, टॉक्ड। ओके, सेकंड फॉर्म टॉक्ड लगा देंगे हम। तुम वेरी मच बहुत बात करते थे, तो ऑब्जेक्ट आ गया, वेरी मच। ऑब्जेक्ट का ही दूसरा पार्ट है अपनी गली में, इन योर स्ट्रीट, इन योर स्ट्रीट। अब बोलो सिंपल, यू टॉक्ड वेरी मच इन योर स्ट्रीट। दिस इज वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ नो हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेरी मच हमने बहुत को लिखा है यहाँ पे अपनी गली में। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो अब थोड़ा सा हमारा कुछ चेंज होगा। सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे डिड लगेगा। देखो डिड एक आसान बात और है, डिड चाहे सिंगुलर हो, प्लुरल हो, आई हो, यू हो, वी कुछ भी हो, तो हमें सिंपली सीधा सबके साथ में डिड लगाना है। बट मेक श्योर डिड नॉट आप यूज करोगे यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव होगा ये। डिड नॉट प्लस वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी बॉस, अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट तो लगेगा ही, प्लस मेन वर्ब जो होगी ना उसकी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। हम वहां अपना काम नहीं करते हैं, सीधा मैं एग्जांपल पे आ जाता हूं। हम वहां अपना काम नहीं करते हैं। वी डिड नॉट, सॉरी करते हैं नहीं करते थे, वी डिड नॉट डू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें काम करने। डू अपना, आर वर्क कहां पर? देयर। बन गया, वी डिड नॉट डू आवर वर्क देयर।
अभी बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? हमको मैंने भी लिख दिया, डिड नॉट हमें पता है ये स्ट्रक्चर में दे रखा है, डू क्योंकि काम करना 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 क्या है, ठीक है, ये कैसा है, डू 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 क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म उसने बोला है फर्स्ट फॉर्म यूज करने हैं, अब ये नेगेटिव में, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे नेगेटिव में यूज। आर वर्क अपना काम, मैंने बोला हुआ है अपने की अंग्रेजी वी के साथ में आर लगाते हैं, आर वर्क देयर, वहां की स्पेलिंग है हमने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया। तो सेकंड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी डिटेल में पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियोस में और आने वाले क्लासेस में और लेक्चर्स में। अब ना देखो इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस जहां पे क्या पहले आ जाता है, क्या आप वहां जाते थे, क्या आप खाना खाते थे, क्या आप घूमने जाया करते थे, या कुछ भी ऐसा कुछ सेंटेंसेस जो होगा, हैबिचुअल हो या कैसा भी हो, लेकिन जो क्या शुरू में आ जाएगा तो समझ जाओ वो कैसा टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, जो यस नो टाइप के भी बोले जाते हैं। इनको हम कैसे बोलते हैं, यस नो टाइप भी बोलते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, डिड भैया पहले लगा दो इसमें, डी को थोड़ा बड़ा बनाओगे क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो the first letter of the word of of the sentences, first word of the sentences will be कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, did, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगाओगे। अब मैंने कुछ छोड़ा इसमें, डिड भी लगा दिया, सब्जेक्ट भी लगा दिया, वर्ब भी लगा दिया, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, सेम मैंने डिड को बस पहले किया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हो गया, प्लस एक्सेट्रा अगर कुछ है तो वो लगा दो, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव है, इसलिए लगाना पड़ेगा। नाउ सेकंड टाइप की हम बात करते हैं। सेकंड टाइप में कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड उसमें बस पहले आ जाएगा, और डिड अब हमारा यहाँ पे ऐसे होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद कुछ भी एक्सेट्रा पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट का हिस्सा तो वो, एंड देन क्वेश्चन मार्क। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ हमारा सेकेंड टाइप, जहां पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। आप आपस में बात क्यों नहीं करते थे, आप वहां क्यों नहीं जाते थे, आप पहले कहां पर रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो जब भी आएंगी, जहां पे कहां, क्यों, कैसे, ये सारे बीच में आ जाएंगे, और जिनका आंसर यस नो टाइप में नहीं हो सकता तो सेकंड कैटेगरी हो जाती है किसकी, इंट्रोगेटिव की। एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा नेगेटिव का देख लेते हैं पहले। श्वेता पूनम से बात नहीं करती थी, श्वेता डिड नॉट, भैया ये क्यों बनाया, क्योंकि नहीं है तो डिड नॉट लगा दिया। बात करने को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अच्छा हमने बात करने का कुछ पहले भी बनाया हुआ है क्या, कोई पहले सेंटेंस, अच्छा वो बनाया हुआ है, श्वेता डिड नॉट टॉक। अब यहां पे टॉक नहीं लगाया, टॉक लगाया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। डिड नॉट टॉक किससे, विद पूनम। पता नहीं ये पूनम कौन है और श्वेता कौन है, बट हमने ये बना दिया कि श्वेता डिड नॉट टॉक विद पूनम। अब इस सेंटेंस में कहीं पे एक मिस्टेक है छोटी सी, वो मिस्टेक अगर तुम बता दो तो हम फतेह कर देंगे। छोटी सी मिस्टेक है, मैंने बहुत छोटी सी की है, बता सकते हो? नहीं, बता दो तो नीचे लिख दो ना। पी जो है ये कैसा बनेगा पूनम का, पूनम कह रही है मेरे से, भाई तुमने मेरा पी जो है नाम का वो छोटा कैसे बना दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई पी को छोटा बनाने की, क्योंकि मैं तो नाम हूं ना, और नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा बनता है, बड़ा, ठीक है। श्वेता डिडंट टॉक विद पूनम, श्वेता पूनम से बात नहीं करती थी, ठीक है। तो किससे करती थी, करती होगी किसी से भी, पूनम से नहीं करती थी, ठीक है। एनीवेज अभी इंट्रोगेटिव का पार्ट है ये वाला, क्या क्या मतलब फर्स्ट कैटेगरी है, तो मैं सबसे पहले जैसे ये आ गया तो डिड लगा दूंगा भैया यहाँ पे, क्योंकि जाते थे है ना लास्ट में, तो मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं आप लोग। हम डिड, क्या आप, यू गो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। डिड यू गो, क्या आप उसके घर पर जाते थे, डिड यू गो किसके घर पर, उसके घर पर, हिज होम, क्वेश्चन मार्क। डिड यू गो हिज होम, क्या के लिए मैंने डिड यूज कर लिया, चलो ठीक है वो स्ट्रक्चर हो गया। आपके लिए मैंने ये यूज कर लिया, जाने के लिए मैंने गो यूज कर लिया, उसके घर पर। अब एक बात और सुन लो, ये सेंटेंस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, वो लड़की है वहां पे, राइट, मेरे सामने मान के चलो कौन, ईशानी खड़ी है, और मैं ईशानी को बोल रहा हूं और किसी और से बोल रहा हूं क्या आप उसके घर पे जाते थे, तो मैं ईशानी के लिए ना हर यूज करूंगा, हिज यूज नहीं करूंगा। ये बोलने के ऊपर डिपेंड पड़ेगा, या जब भी हम कम्युनिकेशन वाला पार्ट करेंगे, व्हेन व्हाट वी नीड टू यूज
his or her, we should be know about कि his specifically for boy, her specifically for girl. So अगर ईशानी की मैंने बात करी है तो we will be using here not his, her home, ठीक है, और her house जो भी हम यूज करेंगे. होम और हाउस में भी क्या डिफरेंस है ये भी हम वोकैबुलरी के सेक्शन में बात करेंगे. डिड यू गो हर होम. लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कोई मेरे सामने तुषार है, मैंने कहा क्या आप उसके घर पे जाते थे, देन आई विल बी यूजिंग हिज. ठीक है, यहाँ पे हिज एज ए बॉय कंसीडर किया गया है. किसी बंदे के बारे में जो बात करूं वो लड़का है, राइट. हम आपस में बात क्यों नहीं करते थे, तो सीधा सीधा वाई डिड वी नहीं है, तो ये इंट्रोनेगेटिव है, बट सेकंड टाइप का ये नॉट. मैंने स्ट्रक्चर यहां बताया नहीं है, कुछ नहीं होगा. जहां पे ये डिड है ना, सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज कर देंगे हम. व्हाई डिड वी नॉट टॉक. देखो फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, व्हाई डिड वी नॉट टॉक, वर्ब हो गई. अब इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या बचा, आपस में, आपस में विद ईच अदर, क्वेश्चन मार्क. Why did we not talk with each other? हम आपस में क्यों बात नहीं करते थे. तो ये मेरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट था बेसिकली. अगर आपको छोटी सी बात इसमें मैं बताना चाहूँ, अपने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अपनी गली में देखो हमने अपना यहाँ पे लिखा, अपना यहाँ पे लिखा, जनरली सेंटेंसेस में आता है. ठीक है, तो किसके साथ मैंने क्या यूज किया है, उसके लिए तो चलो ठीक है, जो भी होगा उसके लिए वो यूज करेंगे. यहाँ पे अपने की मैंने स्पेलिंग क्या लिखी थी, यू है तो योर लिखी होगी. अपना यहाँ पे हम है तो आर लिखी होगी. तो ये तुमको पता होना चाहिए. आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं, राइट. वी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं. यू के साथ क्या लगाते हैं बच्चों, योर लगाते हैं. और अगर मैं और भी सेंटेंस ही के साथ बोलूँ तो क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं. शी के साथ में बोलूँ तो क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं, राइट. अगर मैं बोलूँ इट के साथ बोलूँ तो बच्चों इट्स लगाते हैं. तो इस तरीके के ये जो सेंटेंसेस हैं, ये तुमको दे के साथ अगर मैं बोलूं तो बच्चों THEIR देयर लगाते हैं. तो इस तरीके के जैसे भी ना इनके साथ वे अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग दियर वर्क. दियर बोला ना मैंने, तो दियर यहाँ पे लिख दिया मैंने आपको, अपने के अपना काम, दियर वर्क. ठीक है, वहां पे हिज वर्क नहीं लगा दोगे. तो जो सब्जेक्ट है उसके साथ में ही अपने की स्पेलिंग उसी अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी आपको. तो ये भी आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा. तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा है. इसमें हमने डिड का यूज कैसे करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज कर, हाँ फिर अफर्मेटिव में हम यूज करेंगे और कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे. सिर्फ इस सेंटेंसेस में हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है और कहीं नहीं होगा सेकंड, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में. मेक श्योर दैट. आइडेंटिटी हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली. आइडेंटिटी क्या है, घबराना नहीं है. आइडेंटिटी के पार्ट में एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको. ये बोलने के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर मैं मान के चलो बात सुबह की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ना मैं और रोहन सुबह की बात कर रहे हैं, मैं उसको बोला या मैं वहां गया. अगर मैंने उससे बोला या यस मैं वहां गया, तो मैं बोलूंगा ना सुबह के बारे में, आई वेंट, यस आई वेंट देयर. ठीक है, तो मैंने ऐसे बोल दिया. तो सेकंड फॉर्म, क्योंकि मुझे पता है और उसको पता है कि हम सुबह की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं अभी की बात बोलूं, अभी हाँ मैं वहां गया हूं, तो समझ जाओ ना प्रेजेंट में गया हूं, मतलब हाँ मैं वहां गया हूं, जाके बस अभी अभी आया हूं. अभी की बात करिए मैंने, हाँ मैं वहां गया हूं. ऐसा टाइम जो प्रेजेंट में जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है, रिसेंटली खत्म हुआ. तो आई हैव, ठीक है, आई हैव. अब यहाँ पे गॉन लगाएंगे क्योंकि हम लोग परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये आपको पता ही होगा. तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है. जैसे सेंस में तुम बात करोगे वैसे सेंस में ही तुम लोग उसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे. डिड पास्ट के लिए यूज करोगे. ठीक है, अभी एक सेंटेंस आएगा पास्ट परफेक्ट, उसमें भी हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ और या पास्ट में खत्म हो गया कंप्लीटली. ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बात करेंगे जो पास्ट के वाले जो परफेक्ट के टेंसेस होंगे. तो आपको ये कंप्लीट क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. बट दिस इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि सेकंड फॉर्म के साथ में आप किसी काम को बता सकते हो कि हाँ दैट वर्क हैज बीन डन. ओके, सो दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. नाउ अब लोग हम बात करने वाले होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. इससे आगे तो अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है प्रेजेंट में, और वहां पे जब हमने पढ़ा था तो हमने उसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी, रहा है, रही है, रहे हैं. यहाँ पर कुछ नहीं है. हम लोग सिर्फ पास्ट में क्योंकि बात कर रहे हैं तो टाइम वही रहेगा, बात वही रहेगी. लेकिन जो पीछे की बात अब करेंगे तो था लगा देंगे है की जगह. आइडेंटिटी उसकी होगी रहा है, रही है और रहे हैं.
ऐसे सेंटेंसेस जो एंड्स होंगे किससे, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस विच विल बी एंडिंग विद रहा है, रही है, रहे हैं, दोज विल बी नोन एज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जिनके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे वो होगी वाज और दूसरी होगी वर। ठीक है, वाज कहां पे यूज होगा, वर कहां पे यूज होगा, तो ये सोच लो भैया, वाज जो यूज होगा ना आई के साथ यूज होगा एंड सिंगुलर के साथ में यूज होगा, जितने भी सिंगुलर्स होंगे उनके साथ में यूज होगा। वर हमारा हमेशा प्लूरल के साथ में यूज होगा, प्लूरल में चाहे वो यू हो, वी हो, दे हो, एक्सेट्रा, कितने भी लोग हों, ज्यादा लोग होंगे तो एक से ज्यादा लोग होंगे तो कहां पे बात होगी, वो वर की बात हम करेंगे। फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे गो का गोइंग होता है, अगर मैं बात करूं लड़कियां उस जगह पर नहीं घबरा रही हैं, घबराने को बोलते हैं ट्रेम्बल, ट्रेम्बलिंग बेसिकली। ठीक है, ट्रेम्बलिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। वहां पे अगर आपको दिख रहा है वे तुम्हारी कॉलोनी में शोर मचा रहे थे, वे तुम्हारी कॉलोनी में शोर मचा रहे थे, शोर मचाना, मेक अ नॉइज, सो मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग, ओके, हम अपना काम कर रहे थे, काम करना, डूइंग, डू के साथ आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगाना, डुबकी मतलब डाइविंग के बारे में बात करेंगे। हम दोनों उससे बातें क्यों कर रहे हैं, बातें करना, टॉकिंग। ठीक है, तो सबके साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएगा, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो आईएनजी की बात हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा वाज और वर होगा, उसके बाद में हमारा क्या होने वाला है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में हमारा क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, जो भी कुछ होगा फालतू की चीजें हम कहां पे पीछे लिख लेंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, आईएनजी, ये मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, आईएनजी फॉर्म होगी। नेगेटिव की मैं बात करूंगा तो सब्जेक्ट होगा प्लस वाज वर होगा प्लस नॉट होगा। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पे होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ हमने इसमें कुछ नहीं करा है, नोट लगा दिया है यहाँ पे और कुछ नहीं, वाज नॉट, वर नॉट, और वाज और वर का रूल आपको पता ही है, कहां पे लगेगा वाज, कहां पे लगेगा वर, ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, फिर बता रहा हूं, वाज हमेशा आई और सिंगुलर के साथ लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा, सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, वर। ठीक है, आई एम सॉरी, सिंगुलर के साथ में भी वाज लगेगा, प्लूरल के साथ में जो कुछ भी प्लूरल होगा, यू भी प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और होता ही है। अगर मैं एक लड़की को भी तुम बोल सकता हूं और बहुत सारे लड़कों को भी तुम बोल सकता हूं, बहुत सारी लड़कियों को भी तुम बोल सकता हूं। ठीक है, तो तुम, यू, तो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्लियर है, प्लूरल के साथ में जो रूल बनाया हुआ है भैया वो यू है, और यू भी हमारा वर के साथ लगेगा। ठीक है, या वर के साथ, सॉरी यू के साथ वर लगेगा। इंट्रोगेटिव में अगर फर्स्ट टाइप पता ही है आपको और सेकंड टाइप भी आपको पता है, उसमें कुछ नहीं है, वाज और वर हमारा पहले लगेगा। ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं, कैसे, क्या से शुरू होते हैं, और उनके लिए हमारा वाज और वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगेगा, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा प्लस हमारा जो वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। मेक श्योर गाइस, ये वाज वर्ब को हमने पहले किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता ही हमारी कहानी, सब्जेक्ट प्लस अब ये वाज वर्ब पहले लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये इतना होने के बाद में जबकि फर्स्ट है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक्सेट्रा, जो भी कुछ होता है वो तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्या आप वहां जा रहे थे, क्या आप खाना खा रहे थे, क्या मैं वहां अपना काम समय पर पूरा कर रहा था, ये सारी जो चीजें होंगी तो वो क्या से शुरू होने वाली होंगी, उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा ये रहने वाला है। सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों, सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, और वो कैसे सेंटेंसेस हो गए, हम वहां क्यों जा रहे थे, तुम वहां क्यों रो रहे थे, तुम वहां पर क्यों शोर मचा रहे थे, तुम उन बातों से वहां पर क्यों घबरा रहे थे, या आप वहां पर कहां जा रहे थे, तो कहां, क्यों, कैसे, किसको, किसने, ये जितने भी सेंटेंसेस के जो बीच में चीजें आ रही हैं क्वेश्चन वर्ड की तरह, तो वो इवन क्या भी अगर शुरू में आ रहा है तो फर्स्ट टाइप का हो जाएगा, लेकिन क्या भी बीच में आ गया ना तो वो कैसा हो गया, सेकंड टाइप का हो जाएगा। जैसे तुम वहां क्या कर रहे थे, तो क्या इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, तो आप समझ गए ना, तो ये वाज वर्ब वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाली में। क्या है, क्वेश्चन वर्ड ट्रीट हो रहा है वहां पे। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे क्या आप वहां पर जा रहे थे, तो आप कह सकते यस सर या नो सर, राइट। तो आप वहां क्यों जा रहे थे, आप वहां पर क्या कर रहे थे, तो ये क्लियर है, ये आपको अभी समझ आ गया होगा, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले यूज किया जाएगा। ठीक है, उस केस में बाकी का सेम सेंटेंस होगा, वाज और वर्ब बाद में आ जाएगा,
और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस वाई की वी की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारी कहानी रहने वाली है। ये सारा का जो फ्लो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कंप्लीट थिंग आपको अपने ब्रेन में सेट करनी है। वही चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी, कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। हमने ये चीज प्रेजेंट में सारे सेंटेंस में पढ़ा, वहां पे इज एम आर यूज करते थे, यहाँ पे वॉज वर यूज करेंगे, आईएनजी की फॉर्म वही रहने वाली है। सारी वर्ब्स याद कर लो, वह वाली वीडियो देख लो तसल्ली से, टोटल वर्ब्स के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन की हुई है। ठीक है, व्लॉग पढ़ लो, जो आपको जैसा मन करे, बुक से उठा के पढ़ लो तसल्ली से कि हाँ भाई अगर गो है तो उसकी कौन कौन सी फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन, गोइंग। ठीक है, गो, वेंट, गोन, गोइंग। गोइंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है बेसिकली, और वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, और गोन कैसी है, थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। यू नीड टू रिमेंबर ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्ब्स बेसिकली। जितना ज़्यादा याद करेंगे हम उतना जल्दी जल्दी सीखेंगे। जितना हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, जितना हम जाते हुए म्यूजिक वगैरह सुनेंगे तो उसके अगर हम सबटाइटल्स देखेंगे तो उनमें ज़्यादा जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं तो हमारे दिमाग में, अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, चलो आपको इजीली पता है काम करने को बेसिकली वर्क भी बोलते हैं या डू द वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, डू मीन्स करना होता है। मैं तुम्हारी कॉलोनी में शोर मचाने का सबको आसानी से बताया, वाई आर यू मेकिंग नॉइज, वाई आर यू मेकिंग नॉइज। टीचर भी 1000 बार क्लास में बोलता होगा शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए, तो ये भी आपको पता होगा। लड़कियां उस जगह नहीं घबरा रही थी, घबराने को भी आपको बहुत बार तुमने सुना होगा, क्यों घबरा रहे हो आप, हाँ ठीक है, ट्रेम्बलिंग बेसिकली हम इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद आ जाए, कॉमन वर्ड लग रहा होगा। यहाँ पे क्या आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हो, डुबकी लगाना बहुत बार तुम स्विमिंग पूल में नहाए होगे, बहुत बार वंडरला गए होगे बेंगलोर में, बहुत बार आप बड़े बड़े मतलब जैसे आपके गर्मियों में बेसिकली डिज्नीलैंड है, जैसे गाजियाबाद में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी खूब गए होगे। तो अब तो गर्मियों का सीजन भी वैसे चल ही रहा है, तो आराम से नहा सकते हो, जा करके मजे कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। क्या आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे, डुबकी लगाना हो गया आपका, ये बातें करना ये आपका बेसिकली हो गया है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो कि आपने इजीली अच्छे तरीके से समझे हुए हैं। ये वर्ब्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद करनी है और क्लैरिफाई, इट शुड बी क्लैरिफाई बाय योरसेल्फ गाइस। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब इन्हीं चीजों को हम लोग सीधा सीधा एग्जाम्पल्स में पढ़ने वाले हैं। दिस इज मार्कर अपनी औकात दिखा रहा है। ठीक है, नाउ हम अपना काम कर रहे हैं। वी अभी देखो कर रहे हैं, मैंने गलती से बोल दिया, दिस इज बिकमिंग लाइक रहे थे, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉज एंड वर, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट इज एम आर। सो वी वर, नाउ our work, we work doing our work। देखो अब मैंने वी के साथ में आर लगाया, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वी के साथ में आर लगेगा, वी वर डूइंग आवर वर्क, सिंपल। हम अपना काम, और वर्क, डूइंग मीन्स आईएनजी फॉर्म, वर इज द हेल्पिंग वर्ड विच वी सपोज टू बी यूज अलॉन्ग विद वी, जो हमें वी के साथ यूज करनी है। वे तुम्हारी कॉलोनी में शोर मचा रहे थे, दे were making a noise in your colony। ठीक है, अभी ये भी बहुत सिंपल है, अभी आपको समझ में आ गया कि हमने सिंपल दे के साथ में वर्ड लगाया। लड़कियां उस जगह नहीं घबरा रही थी। ठीक है, लड़कियां या लड़की हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा एक हम कैसे सेंटेंस बना लेते हैं वॉज के साथ में। लड़की उस जगह नहीं घबरा रही थी। ठीक है, गर्ल या द गर्ल भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बिकॉज द गर्ल वॉज नॉट ट्रेम्बलिंग। ठीक है, वॉज नॉट ट्रेम्बलिंग उस जगह, एट दैट प्लेस। ठीक है, the girl was not trembling at that place, ये हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, was not हम यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। क्या आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे? ओके, क्या आप, इट मीन्स वर यू। डुबकी लगाने को बोलते हैं बच्चों डाइविंग। डाइविंग इन दी लगाओगे क्योंकि फेमस प्लेसेस के लिए नाउन मैंने बताया था, गंगा जी का जी बड़ा बनाओगे। वर यू डाइविंग इन दी
गंगा जी। अच्छा एक बात और है, देखो एक होता है ऐसे गोता खाना, राइट, ऐसे लगाना, एक होता है ऐसे डुबकी लगाना, ऐसे डुबकी लगाना। अब दोनों में डिफरेंस है। मैंने यहाँ डाइविंग लिख तो दिया है क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसे लगा ना डुबकी, ऐसे नाक पकड़ के, ऐसे पकड़ के, आहा आहा, कौन लगाता है ऐसे? हे भगवान मुझे माफ कर दे, मेरे सारे पाप धो दे, तभी तो जाते हैं हम लोग वहां पे जनरली, हम लोग मतलब सभी लोग, ठीक है। वर यू डाइविंग नहीं बोलोगे, वहां पे डिपिंग बोलोगे, डिप कर रहे हो अपने आप को, अपने आप को क्या कर रहे हो? डिप कर रहे हो, तो डिप बोलोगे, डिप मीन्स भी डुबकी लगाना होता है बेसिकली, ठीक है। वर यू डाइविंग इन दी गंगा जी, ठीक है, क्या आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे? तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे यहाँ पे, ओके। नाउ हम दोनों उनसे बातें क्यों कर रहे हैं? सॉरी मैंने यहाँ पे है लिखा हुआ है, तो ये बच्चों ये क्या होगा? थे, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। हम दोनों उनसे बातें क्यों कर रहे थे? सो क्यों मतलब व्हाई, वी, बोथ। अब देखो मैंने वाई तो लिख दिया, लेकिन अब तुम यहां पर खुद देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद तो भैया मुझे वॉज वर्ड लगाना है ना, तो बोथ है ना, दो हैं, तो वाई से पहले मैं क्या लिखूंगा? वर, और फिर लिखूंगा भाई वाई। बोलेंगे ऐसे इसको हम वाई, वाई नहीं बोलेंगे। अगर मैं ऐसे प्रोनाउंस भी कर रहा हूं तो यू गाइस नीड्स टू अंडरस्टैंड, हम लोग अपनी कम्युनिकेशन में व्हेन एवर वी आर गोना यूज, विल बी यूजिंग इट एज वाई, राइट। वाई वर वी बोथ, उनसे बातें क्यों कर रहे हैं? टॉकिंग विद देम, क्वेश्चन मार्क। हम दोनों, वी बोथ, बातें कर रहे हैं, टॉकिंग विद देम, उनसे, क्यों? व्हाई वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने वहां लगा दिया। अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने वी के साथ वर्ड लगाया, दे के साथ वर्ड लगाया, द गर्ल थी तो वॉज लगाया, सोनिया होती तो भी गर्ल लगाते, वॉज लगाते हम, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का तो हमने मर्डर कर ही दिया है, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस वीडियो में हमने मर्डर कर दिया है। अब ये हमसे डरेगा, जब भी हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना, हमका मतलब हम सभी, हम इससे बिल्कुल ऐसे मर्डर कर दिया है कि भाई हाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि भाई मेरा रहा है, रही है, रहे है, जो मैंने आइडेंटिटी गाइस यहाँ पे तुमको लिखी हुई है ना, जो मैंने ये प्रेजेंट की लिख दी थी आपके सामने, तो इसको लेकिन यहाँ पे जो होगी हमारी आइडेंटिटी, रहा था, रही थी और रहे थे यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने अगर ये यहाँ पे इट वाज अ सिली मिस्टेक बाय यू नो, इनिशियली मैं आपको प्रेजेंट के बारे में आइडेंटिटी जब यहाँ पे लिख रहा था तो ये होना चाहिए रहा था, रही थी एंड रहे थे, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी ऐसे सेंटेंसेस में आ जाएगा तो समझ जाओगे वो किसका सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। बट गाइज मेक श्योर टाइम दिया हुआ होगा और रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट में बात की थी, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा अगर टाइम दिया होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम कहीं नहीं दिया हुआ। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं हम अपना काम कल से कर रहे थे, कल से, तो समझ जाओ वाज वर्ड नहीं लगाएंगे, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बात करेंगे हम जब क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें बात करेंगे, वहां पे हम हैड बीन लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो तब ऐसे बोलेंगे वी हैड बीन डूइंग और वर्क सिंस यस्टरडे। तो मेक श्योर गाइस, बस सिर्फ एक ही चीज लगाने से, यहाँ पे समय देने से, कल से लिखने से, बस इतनी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो नो नीड टू बी कंफ्यूज। ये हमारा आज का गोल था, हमने पढ़ना था पास्ट indefinite and past continuous in this video में। hope you guys liked it, loved it, show your love, share with your friends, थोड़ा सा उनको भी बताओ कि हाँ how are we studying, और Thursday और Friday every day we are just Thursday and Friday at in the evening basically हम लोग अपनी live classes और physical classes चलाते ही हैं, ठीक है। so you can just be participate of that as well, so जो कि काफ़ी interesting होती है। have a great time guys।